नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिली है। इस बैठक में एक्सप्रेस वे के RFP और RFQ डॉक्यूमेंट पर सहमति की मुहर लगाई गई। बैठक में ललितपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर मंजूरी दी है। इस बैठक में गुरुवार को 2 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। इनकी चर्चा कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक होना है और इस परियोजना की लंबाई 594 किलोमीटर की है। इस योजना से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव के साथ साथ रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को सीधा लाभ होगा। तो योगी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में 9 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे के RFQ और RFP को मंजूरी मिली है। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी योगी सरकार की ओर से दी गई है। PPP मॉडल पर ये कॉलेज खोले जाएंगे। ललितपुर में नया एयरपोर्ट बनेगा। एयर स्ट्रिप को भी मंजूरी मिली है। और साथ ही हम बता दें कि 36,230 करोड़ रुपए की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, इसको लेकर के बड़ा फैसला किया गया है। 92% से ज्यादा भूमि का यहां पर अधिग्रहण हो चुका है। 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। एयर स्ट्रिप भी इस पर बनाया जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी जनवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश के 28 जिलों में निकाली गई जनवादी जनक्रांति यात्रा गुरुवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पर पहुंची और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे। उन्हें देखते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पैर छूकर के आशीर्वाद दिया, अपनी कुर्सी पर बिठाया। भीड़ देखकर गदगद हुए मुलायम सिंह ने कहा कि आज मन खुश हो गया, पूरा हॉल और पार्टी कार्यालय भरा हुआ है, आप सभी लोग मिलकर के सरकार बनाएं। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी का आना सोने पर सुहागा हो गया। जनवादी यात्रा के समापन पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव। तो सपा की सहयोगी जनवादी पार्टी ने 28 जिलों में यात्रा निकाली है। जनवादी जनक्रांति यात्रा का समापन आज लखनऊ में हुआ। सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है, क्योंकि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं, ये बता रही हैं कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही हैं और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। और याद कीजिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा जब सरसों का तेल महंगा हो गया था। जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने, सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है। और नोटबंदी क्या किया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जानते होंगे, इन्हें लोगों ने शिकायत की होगी कि बताओ भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ गया है। अच्छी योजना थी, 100 नंबर, उसको ही बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर बलरामपुर पहुंचे। नरेश उत्तम ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी तक कह डाला। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जितने भी माफिया गुंडे हैं वे बीजेपी में हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने शिवपाल यादव की पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि पार्टी में सभी का सम्मान है, छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि सपा समता मूलक समाज के लिए सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलती है। किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर यूपी के बलरामपुर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी में माफियाओं के परिजनों को सपा में शामिल करने को लेकर के बीजेपी के आरोपों के सवाल पर पलटवार करते हुए नरेश उत्तम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, सारे गुंडों के मुकदमे वापस कर रही है। जग जाहिर है कि पूरे देश में जितने भी माफिया गुंडे हैं सब बीजेपी में हैं। तो वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। आपको बता दें कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, आप भी देखिए।
लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मूसलाधार बारिश की वजह से कैसे आखिरकार लोगों के घरों तक पानी पहुंचा। तो परेशानी लगातार लोगों को यहां पर हो रही है। वहीं बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो सड़क की बात करें, सड़क से लगा करके लोगों के घरों तक में बारिश का पानी, और इसकी वजह से लोगों की परेशानी यहां पर अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये आप देखिए, एक महिला इस समय घर के बरामदे में मौजूद हैं और वो बाल्टी से पानी। तो गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोग परेशान दिखाई दिए और कई जगह पर जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। आम रास्तों में भी पानी भरा होने की वजह से दोपहिया वाहन चालकों, पैदल राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हाईकोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गौशाला में गायों की सेवा के लिए और गौशाला के लिए सरकार ने अच्छा खासा बजट भी दिया है। इसे लेकर अच्छी पहल की गई। गोरखनाथ मंदिर में मौजूद गौशाला तकरीबन 40 सालों से चल रही है। इस गौशाला में गायों की सेवा को लेकर बाकायदा केयर टेकर रखे गए हैं। गौशाला से हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। कोर्ट ने केंद्र को निर्देशित कर यह सुझाव मांगा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले ही अगर हम बता दें आपको कि पूरे जिले में गौशाला में पूरी तरह से गायों को लेकर के एक व्यवस्था की गई है, एक मुकम्मल इस सरकार में व्यवस्था की गई है। हम इस समय जहां मौजूद हैं वो गोरखनाथ मंदिर का गौशाला है। तकरीबन आप देखेंगे कि यहाँ 40 वर्षों से ये गाय यहाँ पे हैं और यहाँ चाहे बड़े महाराज जी हों या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब भी इन गायों की सेवा करते थे और सुबह से लेकर के शाम पे 2 टाइम आकर के इन गायों को अपना स्नेह देते थे, उन्हें गुड़ चना खिलाते थे। आज जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तब भी उनकी जो दिनचर्या है वो उसी तरीके से है। जब वो गोरखपुर आते हैं सुबह के वक्त वो इन गायों के पास आते हैं और बाकायदे उनकी आहट को सुन करके ये जो गौशाला में जितने भी गाय हैं उनके पास चली आते हैं और उसके बाद उनसे स्नेह अपना दिखाते हैं और उन्हें वो गुड़ चना खिलाते हैं। गायों को लेकर के पूरी तरीके से कह सकते हैं पूरे प्रदेश में गौशाला और गायों के संरक्षण के लिए बाकायदे एक अच्छा खासा बजट भी खर्चा किया गया है और गायों को लेकर के एक पूरी पहल की गई है। एक यहाँ पे केयरटेकर हम इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। ये बताइए इन गायों को लेकर के किस तरीके से सेवा करते हैं और आप कितना वर्ष हो गया इनको लेकर? जो सेवा करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। इन लोगों का सेवा करके बहुत आनंद मिलता है। जैसे महाराज जी भी अपना दिनचर्या यहीं से स्टार्ट करते हैं और हम लोग भी यहीं से जो है पूरे दिल और जान से ही इन लोगों का सेवा कर करके अच्छा मन को शांति मिलता है। जो हमारे 36 करोड़ देवता इनके अंदर वास करते हैं, भगवान स्वयं इनके अंदर है, तो इन्हीं का सेवा करके हम लोग संतुष्ट रहते हैं। बिल्कुल एक अपनापन है और शायद यही वजह है कि इस अपनेपन के कारण कि जैसे ही वो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं वैसे ही इनकी आहट सुन करके सारे गाय बछड़े उनके पास चले आते हैं। और शायद यही वजह है कि इस गोरखपुर या आसपास के पूरे प्रदेश में इस सरकार में गायों को लेकर के उनके संरक्षण को लेकर के चारों तरफ काम हो रहा है। और शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ये जवाब मांगा है या ये कह सकते हैं कि एक सुझाव दिया है और सुझाव में कहा है कि गायों को लेकर के एक पहल की जाए, संसद में एक पारित किया जाए कि उन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभिनेता विद्युत जामवाल आज आगरा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ताज नगरी आगरा में उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। मशहूर फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी ने भी ताज को निहारा। विद्युत जामवाल और नंदिता मेहतानी ने फोटोशूट भी यहां पर किया है। फिल्म खुदा हाफिज के दूसरे पार्ट की शूटिंग कर रहे हैं। विद्युत जामवाल के साथ सुरक्षा कर्मियों ने भी यहां पर फोटो खिंचवाए हैं। तो ताज नगरी आगरा का दीदार करने के लिए पहुंचे विद्युत जामवाल। वहीं गाजियाबाद के थाना सियानी गेट राकेश मार्ग पर करंट लगने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 5 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया है। और इसके बाद गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख का चेक दिया है। सांसद वीके सिंह ने जानकारी दी और बताया कि 5 लोगों की जो मौत हुई है वो दुखद है। मृतकों के परिजनों की जो भी मदद होगी सरकार जरूर करेंगी। बहुत दुखद घटना है और प्रारंभिक जो चीज़ें पता चली हैं, जो उन्होंने नया शेड लगाया था उसके अंदर करंट था। कुछ लोगों का कहना है कि एक दिन पहले भी कुछ लोगों को शायद लगा था। इसकी जांच जो है वो डीएम साहब ने ऑर्डर कर दी है और उनके प्रयास से जो कुछ आर्थिक मदद जो परिवारों के लिए हो सकती है वो दी गई है। आगे हम देखेंगे कि कैसे परिवारों के बारे में
और कुछ अगर मदद हो सकती है तो चलिए उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।